सत्साहे साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें परमात्मा से कि पूरी दुनिया में शांति मिले, सद्भावना हो, अच्छे विचारधारा हो और सबका भाईचारा बढ़े और हर घर में खुशी अमन चैन रहे और हर तरह से हर घर संपन्न रहे। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपने सुना, उसके बारे में अगर आपको पूरा ध्यान है तो हमें समझना होगा गरीबी और अमीरी दोनों का कल आपको बताया था कि किस कारण होती है वो। तो आज हम आपको आगे लेते हैं इसे कि गरीबी और अमीरी ये दो प्रकार की होती है, यानी गरीबी दो प्रकार की है। इस बात को बड़े गौर से समझना है। अगर मेरी हर बात को आपने समझ लिया तो तुम्हें ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं, अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं और किसी पाखंडवाद में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं। तुम हर तरह से संपन्न हो जाओगे और तुम्हारी दिमाग है वो भी संपन्न हो जाएगा और तुम्हारे अंदर की वेबसाइट खुल जाएगी और अगले और पिछले जन्मों का आपको पता लगने लग जाएगा। तो ज़रा सोचिए और विचार करिए। गरीबी, हम एक नाम जानते हैं, सिर्फ गरीबी के बारे में जानते हैं, लेकिन इस गरीबी का कारण है उसके बारे में कल बता चुके हैं। ये गरीबी दो प्रकार की होती है। एक गरीबी तो वो होती है जो कर्मों की सज़ा हुई हो, यानी जिसने जैसे कर्म करे हैं उसकी सज़ा हो। उस सज़ा वाले गरीब को चाहे हम कितना ही कुछ क्यों न दे दे, कितना ही हम कुछ उसको धनवान क्यों न बना दे, लेकिन वो तो वैसा का वैसा रहेगा। कहने का भावार्थ, वो किसी की बात को मानेगा नहीं, अपनी गरीबी में ही मस्त रहेगा। ये कर्मों की सज़ा है और ये कर्मों की सज़ा है, इसके कारण नरक भोगता है। ये नरक में रहता है, हमेशा नरक भोगी बनेगा। दूसरा गरीब होता है सत्कर्म करने वाला। सत्कर्म करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला है, वो भी गरीबी में हो जाता है, क्योंकि ऐसे गरीब का शोषण होता है और वो शोषण को सहन करता हुआ गरीबी में रहता है। लेकिन ऐसा इंसान स्वर्ग भोगता है, यानी यूँ नहीं कहूँगा कि अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, नहीं, इसी जन्म में कभी न कभी, यानी इस जीवन में ही। आज वो गरीब है तो कल को अमीर बनेगा, लेकिन वो बनेगा वो जो सत्कर्म वाला हो। और जो बुरे कर्मों की जिनको सज़ा मिली है वो तो गरीब ही गरीब रहेगा। उस गरीब को अगर हम यूँ कह दें इसको 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए भी दे दें तो भी वो भोग नहीं पाएगा। लेकिन ये हकीकत है, इसको जांच करके देखना। फिर आगे चलिए। अमीरी भी दो प्रकार की होती है। एक अमीरी है वो गरीबों का शोषण करके और अमीर बना है, अमीरी भोगने लग रहा है, तो ये नरक है। और नरक इसको कैसे देखेंगे? अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में जब अंत समय आता है, अनाप शनाप धन इकट्ठा करके रख लेता है, तो उसका अंत समय कहाँ बीतेगा? अस्पतालों में। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता मेरा धन कहाँ कहाँ पर पड़ा है। और पीछे कोई औलाद भी ऐसी हो जाए, वो औलाद उस धन को समाप्त कर देती है, प्रलय कर देती है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ऐसी अमीरी से ये गरीबी भली है। सत्कर्म वाली अगर गरीबी हो तो ये भली, और ये गरीबों का शोषण करके अगर हमने अमीरी प्राप्त करी है तो ये नरक घर है, ये नरक भोगी है, क्योंकि अनेकों बीमारियां लग जाती है। अंत समय है वो भी बहुत बुरा होता है और बिना बोले ही वो चला जाता है। और दूसरी अमीरी होती है नेक कर्म करने से। नेक कर्म करने से कैसे होगा? वो किसी को सताता नहीं है। अमीर चाहे वो कितना ही हो, उसके पास किसी ने आके रो दिया तो उसके रोते हुए के आंसू पूंछता है।
अगर कोई गिरता हुआ नज़र आता है तो उसको ऊपर उठाता है, अगर कोई टूटा हुआ नज़र आता है तो उसको जोड़ देता है, और सबके साथ प्रेम, सद्भावना, आस्था, विश्वास और पूरी तरह से सब लोगों को साथ लेकर चलता है। ऐसी अमीरी वाला इंसान है, वो नेक कर्म करता है, नेक कर्म करने से अमीरी मिलती है उसको। ऐसा नेक कर्म वाला क्या होगा? स्वर्ग भोगी होगा, स्वर्ग में रहता है वो। लेकिन वो फिर कहूँगा कि इसी जन्म में, अगले जन्म नहीं। अगले जन्म पे कोई भरोसा मत करना, कल क्या होगा भरोसा मत करना। लेकिन वर्तमान का जीवन है उसको देखो, आज अच्छा है तो कल अच्छा होगा, आज अच्छा नहीं तो कल क्या होगा। फिर चलिए आगे। एक कर्म से बढ़ावा मिलता है, यानी हम जो कर्म कर रहे हैं ये कर्मों की सज़ा है, ये सत्कर्म है। इसके बारे में आपको समझना होगा कि एक कर्म है उससे हमें बढ़ावा मिल रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और एक कर्म ऐसा है जिससे हमें सज़ा पर सज़ा मिल रही है, सज़ा पर सज़ा मिल रही है। और जो सज़ा पर सज़ा मिल रही है वो कहाँ जाएगा? नरक में। और जो बढ़ावा मिल रहा है वो कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। अगर हम आगे चल के देखते हैं तो आज दुनिया में सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि आज मौके पर सच्चाई को अगर जानना चाहें तो पुराने इतिहासों को सम्मानित जगह पर रख दीजिए, किताबों को सम्मानित जगह पर रख दीजिए, पुराने इतिहासों को, और सम्मानित जगह पर रखकर वर्तमान का जीवन जीना सीखो और वर्तमान का जीवन सुधार लो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर आपको मेरी बात से कोई ठेस पहुंच जाए, आपकी भावना और विचारों को कोई हनन हो या उनको ठेस पहुंचती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि इतिहासों में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। इतिहास हमारे ऐसे रचे हुए हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर किसी ने पहाड़ उठा लिया, किसी ने पहाड़ लेकर आकाश में उड़ लिया, किसी ने भांग पी ली, किसी ने सूर्य को मुंह में डाल लिया। पता नहीं क्या क्या बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो किसी के समझ से बाहर है। लेकिन जब लोग अनपढ़ थे हमारे देश में तो अनपढ़ आदमी को कह दिया कि ये आकाश घूम रहा है तो वो मानता था कि आकाश घूम रहा है। वो कहता है आकाश इतना ऊंचा है, ऊंचाई का कोई पता नहीं होता कितनी ऊंचा है ये। तो हमारे देवताओं के बारे में कहा कि ये देवता है तो उन्होंने मान लिया, लेकिन असलियत में देवता कौन है? असलियत में देवता सूर्य देव है जो हमें देने लग रहा है ऊर्जा, वायु देव है जो हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं, वायु हमें मिल रही है। आगन देव है जो हमारे शरीर में जाकर पाचन शक्ति पैदा करता है। जल देव है जिसके कारण हमारा जीवन है। ये आकाश भी ब्रह्मांड है, ये भी देव है जो पोलापन में हम रह रही हैं। सबसे बड़े देवता तो ये हैं। लेकिन आज हम जिन देवताओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं वो हमारे अपने बनाए हुए देवता हैं। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये स्वर्ग धाम है। इस स्वर्ग धाम के लिए आपको गरीबों का शोषण करना बंद करना पड़ेगा और ये कर्मों की सज़ा है, इसको पहचानना पड़ेगा कि मुझे कर्म की सज़ा हुई है और ये नरक है। इस नरक वाले को देखना पड़ेगा, ये नेक वाले देख ले कभी ये ना आ जाए, ये सत्कर्म वाला ये देख ले कि कभी ये ना आ जाए। अगर हम दोनों को आर पार देखते हैं तो ये कर्मों की सज़ा है, और इधर वालों देखते हैं तो ये कर्मों की सज़ा है। इसको देखते हैं सत्कर्म वाले के लिए ये है, ये नेक नीति वाले को देखते हैं तो इसके लिए ये स्वर्ग है। आप देखिए दोनों का रास्ता कैसे कट रहा है। एक रास्ता इधर से उधर जा रहा है, स्वर्ग से स्वर्ग को जा रहा है, नरक से नरक को जा रहा है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आप अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन सा गरीब हूँ। अगर तुम अमीर हो तो तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन से अमीर हो। ये जहाँ आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब कुछ यहाँ छोड़कर जाना है। चाहे हमारे पास महल अटारी है, चाहे हमारे पास राज है,
चाहे हमारे पास हवाई जहाज है, गाड़ियां हैं, कोठी है, बंगला है, कुछ भी है और धन दौलत है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है। जाते वक्त क्या करेंगे? खाली हाथ, और जो मैंने किया है वो मेरे साथ। और जब मैं आया संसार में तो बंद मुट्ठी आया था, जाते वक्त ऐसे कर गया, जो था मेरा यहीं छोड़कर चला गया। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, याद रखो कि जब मैं आया संसार में तो जगत हंसा और मैं रोया, और जब मैं जाऊं संसार से तो जगत मेरे पीछे रोए और मैं हंसता हुआ जाऊं। कहने का भावार्थ कि मैं ऐसी करनी करके चलूं ताकि मैं जाते वक्त हंसूं और जगत मेरे पीछे रोए, ऐसी करनी करूं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। आज की क्लास में जो आपने सुना है ये आपके दिल और दिमाग दोनों में बिठा लेना। कभी नरक के भोगी मत बन जाना, और स्वर्ग में अगर जाएंगे तो स्वर्ग वाला काम करना पड़ेगा। गरीबी पैसे से नहीं होती, पैसे की कमी से। गरीबी होती है आंतरिक, दिल से गरीब होता है। कितना धनाढ्य हो वो गरीब होगा तो अंदर से गरीब होता है वो। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में आपको अगला चरण बताया जाएगा कि इन हमारे कर्म हैं, इनको पूरा कैसे किया जाए, और पूरा करके हम कैसे निमेड़ा करके और इसी जीवन को संपन्न कैसे बनाएं। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साहे।